गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज का सुविचार, ना लगाओ समय यह तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय खुद तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हमें इसके आगे क्या करना है। सोचते बहुत हैं लेकिन किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पाते हैं और उसमें समय व्यतीत कर देते हैं। ऐसे वक्त ऐसा भी होता है कि एक सुनहरा अवसर हमारे हाथ से निकल जाता है और हम बाद में कुछ नहीं कर पाते। फिर हमें बहुत अफसोस भी होता है उस बात का, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसी हमारी स्थिति हो जाती है। इसीलिए न लगाओ यह तय करने में समय कि आपको क्या करना है, वरना समय खुद तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। समय इसलिए तय करेगा कि आपका कुछ हो ही नहीं सकेगा, है ना। इसीलिए जब जो निर्णय लेना है तब वो उसी समय लो। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने परोपकार इस लघु कथा, श्री कृष्ण द्वारा लिखित लघु कथा को देखा था, लेकिन समय की वजह से हम इसे पूर्ण नहीं कर पाए थे। तो इसका जो एक अंत का परिच्छेद जो बचा था वो आज हम देखने वाले हैं। जैसे कि हमने पाठ में देखा था कि बर और मधुमक्खी आपस में चर्चा करते हैं और बर मधुमक्खी से कहती है कि लोग मुझसे इतनी नफरत करते हैं, मुझे दूर भगाते हैं, लेकिन तुम्हें पालते हैं, ऐसा क्यों? तो मधुमक्खी ने क्या उत्तर दिया? बहुत ही सुंदर उत्तर मधुमक्खी ने बर को दिया है। आइए देखते हैं। यह सच है बहन, तुम रंग बिरंगी हो, उड़ती भी हो, परंतु फिर भी तुम्हारा आदर नहीं होता। इसका कारण यह है कि कोई भी प्राणी सुंदरता के कारण नहीं, अपने अच्छे गुणों के कारण आदर पाता है। मधुमक्खी बर से कहती है कि सही बात है कि तुम रंग बिरंगी हो, उड़ती भी हो, परंतु फिर भी तुम्हारा आदर यानी सम्मान नहीं होता। इसका कारण यह है कि कोई भी प्राणी सुंदरता के कारण नहीं, अपने अच्छे गुणों के कारण आदर पाता है। समाज में उसी व्यक्ति को आदर मिलता है, उसे सम्मान मिलता है जिसका मन अच्छा हो। बाहरी सौंदर्य को देखकर कोई किसी का महत्व नहीं समझ सकता। अंदरूनी अच्छाई इंसान में होनी चाहिए। इंसान में अच्छे गुण होने चाहिए। किसी का आदर करना, इज्जत देना, परोपकारी भावना, दया, हमदर्दी और जैसे हम बोलते हैं कि भाईचारा, सद्विचार, ये अच्छे गुण अगर मनुष्य में हो तो वो ज़रूर आदर पाता है। पर अगर मनुष्य में घृणा, क्रोध, दुर्गुणों से भरा अगर मनुष्य हो तो ऐसे व्यक्ति को लोग सिर्फ नफरत करते हैं। और यही सारी बातें इन दोनों के माध्यम से श्री कृष्ण जी ने हमारे सामने रखी है कि किस तरह से बर जो है उसे समाज क्यों दूर भगाता है और मधुमक्खी से स्नेह यानी मधुमक्खी को क्यों पालता है। मधुमक्खी बड़े कष्ट से छत्ता लगाती है और शहद पैदा करती है। वो ये लोगों के भलाई के लिए ये काम करती है ना। बच्चों, यहाँ यह सच है बहन के बाद जो आया है विस्मयाधिबोधक चिन्ह आया है। उसके बाद उड़ती भी हो, परंतु परंतु यह परंतु ये यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय आया है। उड़ती भी हो परंतु फिर भी तुम्हारा आदर यानी सम्मान नहीं होता। इसका कारण है कि कोई भी प्राणी सुंदरता के कारण नहीं, अपने अच्छे गुणों के कारण आदर पाता है। मनुष्य उन प्राणियों का ही आदर करते हैं जो परोपकारी होते हैं। मनुष्य हमेशा उन्हीं प्राणियों का आदर करते हैं जो परोपकारी होते हैं, यानी दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, दूसरों का हित करते हैं और दूसरों को कभी दुख नहीं पहुंचाते। जो इंसान हमें दुख पहुंचाता है वो थोड़ी देर भी हमारे पास अच्छा नहीं लगता है। हमें ऐसा लगता है कि वो यहाँ से कब जाता है और कब नहीं। होता है ना ऐसा हमारा। हम नहीं चाहते कि वो बहुत देर हमारे पास रहे, लेकिन उसी जगह कोई हमें आनंद देने वाला इंसान हो, हमें हंसाने वाला हो, तो हम उसे कभी हमारे पास से नहीं जाने देते, जिसमें अच्छाई हो। तो तुम सुंदर हो परंतु मनुष्य को केवल कष्ट देती हो। तुम सुंदर हो ना, कौन नहीं बोलता है कि तुम सुंदर नहीं हो, लेकिन तुम मनुष्य को कष्ट देती हो, तुम उन्हें डंक मारती हो और तुम्हारे डंक मारने से सूजन आती है और बहुत दर्द होता है, यानी पीड़ा होती है, वेदना होती है। मैं उन्हें मीठा शहद देती हूँ, मैं उनके काम आती हूँ। इसीलिए यही कारण है कि वे मुझे पालते हैं और तुम्हें दूर भगाते हैं। तो बाहरी
जो गुण होते हैं, सुंदरता होते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। स्वभाव अच्छा होना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों के दुख दर्द में हमें दूर करने में उनकी मदद करनी चाहिए। और ये बातें अगर हमें हैं, परोपकारी अगर हमें हैं, तो ज़रूर हमें लोग पास बुलाएंगे, न कि कभी दूर भगाएंगे। अब यहाँ मौलिक सृजन जो दिया है, इसमें कहा गया है कि किसी भी लघु कथा में से जीवन बोध प्राप्त होता है, इस पर अपने विचार लिखो। अब ये श्री कृष्ण जी द्वारा लिखित हमने लघु कथा देखी है। कोई भी कहानी या लघु कथा जो होती है वो पाठक और श्रोता का मनोरंजन करती है, और उसमें से हमें नैतिक मूल्य भी प्राप्त होते हैं, ये नैतिक मूल्य भी सिखाती है। फिर लघु कथा कोई भी भाषा में क्यों न हो, लेकिन उससे हम कुछ न कुछ नैतिक मूल्य सीखते हैं और एक जीवन बोध उनमें छुपा होता है। हम बचपन से ही कहानियाँ पढ़ते आ रहे हैं, कॉमिक्स पढ़ते हैं, पंचतंत्र पढ़ते हैं, जातक कथाएं पढ़ते हैं, है ना। ऐसी कई कथाएं हैं, कई कहानियाँ पशु पक्षी के माध्यम से हमें नैतिक मूल्य सिखाए गए हैं। जैसे कि लालच बुरी बला, एकता में शक्ति है, सत्य की हमेशा जीत होती है, ऐसी कई तरह के जो बोध है वो ऐसी लघु कथाओं से हमें प्राप्त होते हैं। तो इस पर आपको आपके विचार लिखने हैं। उसके बाद इस पाठ का जो भी व्याकरण है, शब्दार्थ, ये मैंने आपको इसमें दिया है। जैसे कि क्यारिया, जिनमें पौधे उगाए जाते हैं, मंडराना, किसी के चारों ओर घूमना, बर, ततया नाम का उड़ने वाला कीड़ा, डंक, दंश, दर्द का अर्थ होता है वेदना, परोपकार यानी दूसरों के हित का काम, कष्ट का अर्थ है पीड़ा। फिर विरोधी शब्द, गांव, शहर, सुगंध, दुर्गंध, सुंदर, कुरूप, समानता, असमानता, दूर, पास, दुख, सुख, मीठा, कड़वा। उसके बाद जो हमारा स्वाध्याय है, पाठ के पीछे जहाँ दिया है कि सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, तो यहाँ पर मैंने आपको ये चित्र द्वारा सिर्फ, यानी ये पेज की चित्र द्वारा सिर्फ ये बताया है कि हमको ये करना है, लेकिन मैंने आपको ये रेडीमेड करके दिया है। देखो, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, तो यहाँ हमें दिया है कि सूचना के अनुसार कृतियाँ करो में विशेषता लिखो। बर की विशेषता क्या है? बर हमेशा मनुष्य को कष्ट देती है, पीड़ा देती है, वेदना देती है और डंक मारती है। मनुष्य को वो डंक मारती है। मधुमक्खी के बारे में क्या है? मधुमक्खी जो है वो मनुष्य के काम आती है और मनुष्य को मीठा शहद देती है। दूसरा है कारण लिखो, मनुष्य द्वारा प्राणी का आदर पाना। मनुष्य द्वारा प्राणी का आदर पाना, मनुष्य द्वारा प्राणी आदर कब पाते हैं? जब उनमें अच्छे गुण हो, परोपकार हो, परोपकारी की भावना हो। अब मनुष्य द्वारा प्राणी का अनादर पाना, कब अनादर करते हैं मनुष्य प्राणियों का? जब वो दूसरों को दुख देते हैं और स्वार्थी होते हैं, यानी दूसरों को दुख पहुंचाना और स्वार्थी होना। फिर तीसरा है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। अपने रूप रंग पर किसे घमंड था? बर को अपने रूप रंग पर घमंड था। लोग मधुमक्खी को क्यों पालते हैं? लोग मधुमक्खी को इसलिए पालते हैं क्योंकि वह उन्हें मीठा शहद देती है। अब इस लघु कथा से प्राप्त होने वाली सीख, ये आपको मैंने गृह कार्य में दिया है। फिर है भाषा बिंदु में कि निम्नलिखित अव्यय के भेद पहचान कर अपने वाक्य में प्रयोग करो। ये भी मैंने आपको पूरे वाक्य में प्रयोग यहाँ करके दिए हैं। देखिए, ये जो सारे शब्द हमें अव्यय शब्द यहाँ दिए हैं, और, वा, धीरे धीरे, लेकिन, तरफ, अरे रे, तेज, परंतु, ये सारे, इसके भेद क्या है और इसका वाक्य ये मैंने आपको करके दिया है। ये आपको आपके कॉपी में लिखना है। और अंत में है आपके लिए गृह कार्य। इस लघु कथा से प्राप्त होने वाली सीख आपको आपके शब्दों में लिखनी है और उपयोजित लेखन में प्राकृतिक सौंदर्य वाले किसी चित्र का वर्णन 10-12 पंक्तियों में लिखो। ये आपके लिए गृह कार्य है। गृह कार्य आपको करना है और आपकी कॉपी में लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।